नीट 26 में एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए तमिलनाडु स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जिन कैंडिडेट्स को इस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो तमिलनाडु के रहने वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है वो तमिलनाडु के साथ साथ अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये ओपन स्टेट है। अभी जिन कैंडिडेट ने सीएमसी वेल्यूर के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो तमिलनाडु स्टेट के रहने वाले हो या फिर अदर स्टेट के रहने वाले हो, उनको भी यहाँ अप्लाई करना है। तो बच्चों, मेरा नाम है हर्षाई चोपड़ा और चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आज इस वीडियो में तमिलनाडु स्टेट के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है और हमारा काउंसलिंग पोर्टल भी अवेलेबल है, जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी रिजल्ट आया नहीं है नीट का, फिर भी तमिलनाडु के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट कोई नहीं रखी है। 29 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और कुछ कुछ स्टेट रिजल्ट से पहले भी अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, आईपीयू। तो इस प्रकार के कुछ स्टेट्स हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो ऐसे ही इस कंटिन्यूस में तमिलनाडु स्टेट भी अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा रहा है, लेकिन इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ये आप इसकी कोई जब तक लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं होती है तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट एक ओपन स्टेट है। यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। सीएमसी वेल्यूर भी इसी के अंडर आती है। ऑल इंडिया के लिए 2 सीटें हैं उसमें, उसके लिए भी आपको सीएमसी वेल्यूर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तमिलनाडु के सिलेक्शन कमेटी के पोर्टल पर आपको जरूर रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप सीएमसी वेल्यूर के लिए एलिजिबल होंगे। आइए मैं आपको इसके प्रोस्पेक्ट में बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशन है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ओपन कोटा के लिए क्या इसकी फीस रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो गवर्नमेंट के लिए, जो तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 5000 रुपीज़ है। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं मैनेजमेंट के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे, उनके लिए 1000 रुपीज़ यहाँ फीस रखी गई है। गवर्नमेंट के लिए 500 रुपीज़ है और प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए 1000 रुपीज़ है। अब बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट की, तो इसके रजिस्ट्रेशन 29 जून 26 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। लास्ट डेट जब भी डिक्लेयर होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक बार बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इस जो काउंसलिंग कमेटी है इसके अंदर 85% गवर्नमेंट सीट के लिए काउंसलिंग होगी और 100% प्राइवेट के लिए काउंसलिंग होगी, जिसमें सीएमसी वेल्यूर भी शामिल है। इसमें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की काउंसलिंग होती है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अपलोड करने होते हैं, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय इनको आप पहले रेडी रख लें। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए जो फीस है वो 18,073 रुपीज़ है टोटल मिला करके एमबीबीएस की, और बीडीएस की 16,073 फीस है। यहाँ एएसआई चेन्नई कॉलेज है जिसके लिए जो आईपी पर्सन नहीं है उनके लिए 1 लाख है, और जो आईपी वार्ड्स हैं उनके लिए 24,000 फीस है या सालाना। अब सीट्स की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट में 5050 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और यहाँ एक ईएसआईसी कॉलेज है जो 149 सीट्स है उसमें भी। तो इस प्रकार से ये सीट मैट्रिक्स है। अब यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा भी होता है और उस गवर्नमेंट कोटा में तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें यहाँ अवेलेबल हैं उसमें। तो उनकी जो फीस है वो 4,50,000 है, और जो 4-5 कॉलेज हैं उनकी 5,40,000 फीस है वहाँ के गवर्नमेंट के लिए। अब बात करें हम यहाँ सीट्स की, तो प्राइवेट में भी जो सीटें हैं, सॉरी गवर्नमेंट में सीटें हैं वो 5,050 सीटें हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की जो फीस है, मैनेजमेंट के लिए जो अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें, तो इसकी 1000 रुपीज़ फीस है। जो इसकी कॉलेजों की फीस है वो 15 लाख पर ईयर है।
और इसमें CFC वेल्यूर की जो फीस है वो 56,330 रुपीज़ है। तो ये फीस नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 27-28 के नियर बाई रह जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 56,330 रुपीज़ है। NRI की 27 लाख फीस है इसमें। इसमें भी 4 कॉलेज हैं जिनकी फीस 16,20,000 है, सॉरी 5 कॉलेज है। तो ये 5 कॉलेज की फीस है वो 16,20,000 है। अब यहाँ पर बॉन्ड है, अगर आप एडमिशन लेते हैं और बीच में ही कोर्स छोड़ते हैं तो आप 10 लाख रुपए की आपको पेनल्टी देनी होगी। अब कट ऑफ की बात करें यहाँ, तो कट ऑफ 300 के नियर बाई कट ऑफ रह सकती है। जो आउट स्टेट कैंडिडेट है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओपन कोटा के तहत एडमिशन लेंगे, उनकी 300 कट ऑफ रह सकती है इस साल के लिए। 15 लाख से फीस है, प्लस हॉस्टल मैस आपका अलग से है। तो ये तमिलनाडु स्टेट्स की ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आप करना चाहें तो कर सकते। लास्ट डेट अभी दी नहीं है, जैसे ही लास्ट डेट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको काउंसलिंग के लिए हमारी हेल्प कैसे लेनी है। अगर आपने भी इस साल नीट 26 का एग्जाम दिया है और आप भी MBBS, BDS, आयुष, वेटनरी और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अच्छा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 1 मिनट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी जानकारी के अभाव में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। 13 साल का अनुभव रहा है मेरा इस मेडिकल फील्ड में, और इन 13 साल में मैं लाखों स्टूडेंट को अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला चुका हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन 2016 से लगातार स्टूडेंट की पसंद बन चुका है, लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, और लाखों स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा सपना यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सके। इन सबको देखते हुए मैंने एक काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। तो मैं आपको इसके लिए 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली सर्विसेज है हमारा काउंसलिंग पोर्टल, दूसरी सर्विसेज है हमारी ई बुक्स, और तीसरी सर्विसेज है हमारी पेड सर्विस। तो आइए मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। आपको chopraneet.com पर विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको तीनों सर्विसेज मिलेंगी। काउंसलिंग सर्विसेज में यूजी पोर्टल की सर्विसेज मिलेगी। ई बुक्स में यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ई बुक्स है, चॉइस लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, सीट मैट्रिक्स दी गई है, कट ऑफ दी गई है, और काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी सारी फैसिलिटी है। अब अगर आप काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये नीट यूजी पोर्टल है, इसमें हमने फैसिलिटी दे रखी है कि कट ऑफ आपको कैसे देखनी है, चॉइस लिस्ट यहां दी गई है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है। अभी आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें हमने समझा रखा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट दे रखी है, जो आपको काउंसलिंग की हर एक स्टेट की यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। कहीं भी किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में चॉइस लिस्ट इस प्रकार से हमने दे रखी है, और इसके बाद स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है, और यहां पर हमने वेबसाइट दे रखी है कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज की क्या वेबसाइट है। यहां काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, जो हर एक स्टेट का यहां अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे चलता रहेगा अपडेट करते जाएंगे हम। कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ भी साथ साथ जैसे जैसे जिस स्टेट की कट ऑफ आती जाएगी हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी इसी पोर्टल पर एक जगह ही मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है, और काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड वाइज यहां समझाया गया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। तो एक ही पोर्टल पर हमने सारी जानकारी दे दी गई, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ chopraneet.com की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद।